दिन तक अभ्यास करेंगे तब आपको जप करना नहीं पड़ेगा, जहां रहना चाहिए वहां रहेगा। ध्यान करना नहीं पड़ेगा, जहां रहेगा वहां होगा। आदत का गुलाम है मन, जो आदत लग जाएगी। अरे किसी किसी को देखबे कर दे, दारू की आदत, शराब की आदत। एक बात और कहिए कि जैसे अभी मैं देखता हूं शराबी को मस्त पीता है, अच्छा लगता होगा? हाँ लगता है अच्छा, तब पीता है, समझिए। नहीं पीते हैं इसलिए अनुभव नहीं है। लेकिन पहला दिन कोई दारू पिएगा, शराब पिएगा, ये पिया होगा तो अच्छी लगी होगी? पहला दिन किसी को शराब क्या अच्छी लगेगी? भभकता है, भभकती है, कई कर देगा। तो उसका गुरुजी क्या कहता है, आज न हमको देखते हो मस्त रहते हैं, शराब का बोतल चढ़ाते हैं बिना प्लेन का इंग्लैंड में, लेकिन पहले दिन याद तुमको जैसा हुआ न कहते हमको भी हुआ था। लेकिन हमारे गुरुजी कहते थे घबराओ नहीं काम बनेगा, घबराओ नहीं काम बनेगा। थोड़ी दारू आज, थोड़ी एक कप आज, आधा कप आज, एक कप कल भभकेगी, लेकिन एक आध दो महीना में गदगद हो जाओगे। तो बुझता है कि गुरुजी को भी ऐसा हुआ था। सब विषय का गुरुजी होता है, अब इसको हमको भी होगा। तब गुरु की बात मानकर दाबते चिपते शराब पीते पीते पास कर जाता है। उसी तरह से सदगुरु कहते हैं हम लोग गुरुजी, अरे मन सब दिन पीते आया है विषय को, विषय को। इधर अमृत तुम पिलाना चाहते हो, ये अमृत नहीं पीने का इसको की आदत है, नहीं पिएगा। तो पहले हम ही लोग हैं ना, जप अभी कहाँ बढ़िया से होता है, ध्यान कहाँ होता है, क्योंकि संस्कार दूसरा है, दूसरा है, पापों के संस्कार जन्मों के मेरे। तो कहते हैं पहले होगा धीरे, थोड़ा आज ध्यान करो, थोड़ा कल ध्यान करो, थोड़ा परसों ध्यान करो, थोड़ा तरसों ध्यान करो। ध्यान का रस जब मन में जाएगा ना, होते होते विषय का रस जो बेसी है कम हो जाएगा ना, तब तुम्हारा काम। कहोगे पहले दिन ध्यान होगा, दूसरे दिन ध्यान होगा, ना किसी का हुआ है, न अभी हो रहा है, न कभी होने वाला, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए एक बात ये, और ये लोग कभी कभी महात्मा लोग बोलते हैं तुलसी पूर्विले पाप से हरि चर्चा सुहाय, नहीं तुलसी पूर्विले पाप से हरि चर्चा सुहाय। सत्संगी का लक्षण देख लीजिए, इतना तो याद नहीं है। तुलसी पूर्विले पाप से हरि चर्चा न सुहाय, जैसे ज्वर के ताप से भोजन की रुचि। जिसको सही में बुखार लग जाता है, कितना बढ़िया खाने पीने की दीजिएगा ना, नहीं खाएगा, और जबरदस्ती मुंह में डालिएगा करके कर। लेकिन बुझते हैं माए बाप, नहीं खाएगा तो कैसे होगा, नहीं खा कैसे होगा। तब एक उपाय है, क्या? जो मिश्री आप उसको मुंह में देते हैं, कड़वी लगती है, तीती लगती है, तो तीती चीज नीम चिरौता खाया में बनता है, का वही मिश्री रोज खिलाओ उसको। वो जो मिश्री अभी कड़वी लगती तीती लगती है, वही मिश्री रोज खाएगा ना, तो फिर मिश्री का गुण या रस जब मन में जाएगा ना, तो बुखार। तो उसी जो भगवान का नाम अभी अच्छा नहीं लगता है मन को जपने में, जो भगवान का ध्यान अच्छा नहीं लगता है, रोज थोड़ा थोड़ा ध्यान करो, तो तब ध्यान का रस मन में जाएगा ना, बुखार मन का। बहुत बात है, कितनी बात कहूं। तो मैं कह रहा था कि ध्यान में जब रहेंगे तब ये काम ठीक से होगा। मतलब हुआ जो काम या आप संसार का कर रहे हैं, उसी काम के साथ मन को या आप रखिए, या मन है
तो ये आपका काम ठीक ठीक होगा। मन अगर उसके साथ नहीं रहेगा तो काम ठीक ठीक नहीं होगा, ठीक ठीक नहीं होगा तो फिर नो आज तक आपका बना है नो बनेगा, न बना है न बनेगा। तो मैंने बात उठाई थी रोज सत्संग कीजिए, रोज ध्यान कीजिए। अभी मैंने खुलासा किया कि जो काम, अब रूप का ध्यान हो गया, कोई कोई धर्म जो विशेष है बिंदु का ध्यान करता है, तो बिंदु कहाँ है किधर है उधरे मन को करते हैं, न करने वाले तो छिटक के भाग जाते हैं, मन भाग जाता है, पहले भागवे करेगा। तो मतलब यह भी कहा जाता है कि अब गुरु पर निर्भर है। पहले का किसी को गणित का विद्वान बनना है तो गुरु जी देखते हैं कि किस दर्जे का इसका ज्ञान है। 5 तक का गणित आपका ठीक हो गया तो तुरंत का मैट्रिक का नहीं होगा, छठा क्लास का, छठा का गणित आपका ठीक हो गया, 7वां क्लास का, इस तरह से होता है। तो उसी तरह से जो गुरु समझदार होते हैं, शिष्य को जिनको दीक्षा देते हैं उसको समझ पाते हैं, तो उनको साधना वही बताएंगे जो करने लायक। जपे 3 प्रकार का है, सबसे मानस जप नहीं होगा तो उसको बताया जाएगा उपांशु जप। उपांशु जप अगर उससे नहीं होगा तो वाचिक जप। तीनों जप क्यों ऋषि बनाए? किसी का संस्कार कहेगा वाचिक जप के लायक है तो वाचिक जप का काम दीजिए, किसी का संस्कार उपांशु जप के लायक है उपांशु जप कराइए, किसी का संस्कार मानस जप का मानस जप कराइए। गुरुदेव बोले हम मानस जप बहुत कठिन है, मानस जप बहुत भारी है। मानस जप कब होगा? जब मन में एक भी विषय का ज्ञान नहीं रहेगा। तो सीधे आंख मुन के वो देखने रहा कि हमारे मन में किस विषय का ख्याल चल रहा है। तो विषय का ख्याल जब तक, और मन तो विषय को पकड़ लिया तो मंत्र को कैसे पकड़ेगा? इसीलिए घंटों घंटों जो वाचिक जप करेगा, घंटों घंटों जो उपांशु जप करेगा, तब कभी वो उसके मन में क्षमता होगी मानस जप करने। गुरुदेव यहां तक बोले हैं 1 सेकंड भी अगर मानस जब ठीक ठीक हो जाए तो बिंदु पकड़ लेगा, ज्योति पकड़ लेगा, शब्द पकड़ लेगा। बताइए कैसा मानस जप होगा? वो बिंदु पकड़ने के बाद नाद पकड़ा जाता है। यहाँ कहता मानस से जब से पकड़ा जाएगा तो वो उसमें है एकाग्रता की बात। आपका मन मानस जप करते समय उतना एकाग्र हो जाएगा जितने एकाग्र होने से शब्द पकड़ा जाता है सब पकड़ में आ जाएगा। एकाग्रता में कमी बेसी। तो साधना की बात का खुलासा आजकल किसी मंच पर नहीं होता है, अपने अपने ढंग से बाबा लोग बोल लेते हैं, इसलिए आप लोगों को सुनने को खुलासा नहीं मिलता है। तो नहीं जान पाते हैं, नहीं जान पाते हैं तो जो करते धरते या रहे हैं वही कर धर रहे हैं, या आपको लगता है ठीक के कर रहे हैं। लेकिन ठीक तभी मानिएगा आप पानी पिए, प्यास अगर खत्म हो गई तो वह क्या चीज है? पानी है। अब पानी जैसा कुछ और पी लिए, अगर पानी पिए प्यास धर ले, पानी का काम है प्यास को खत्म कर देना। अब पानी कह के आप पिए, अब प्यास अगर है ये है तो कहिए, लेकिन पानी पानी नहीं है। इसी तरह से जो भी काम आप कीजिए, जप कीजिए तो पहले जानकारी मन में ले लीजिए जप का क्या फल होता है। वह सामने आवे तो बुझिए जप हमारा हुआ, नहीं आवे तो बुझिए जप नहीं हुआ। 1 घंटा बैठे रह गए बेकार समय चला गया। ध्यान का क्या फल होता है याद रखिए, ध्यान कीजिए, मिला ये हुआ तो हुआ, या नहीं हुआ अंतयो मने मन मगन है। हम ध्यान में बैठे थे, हुआ क्या जी? तो खेत कमाने गया, खुरपी चलवे ने की तो कितना काम हुआ उसका खेत का? यही तो हो रहा है, खाली इतने ठो ध्यानों की गांवों समाज वाला ही बुझता है। अगर ये आप आंख मुने हुए हैं तो कोई आएगा आपके यहाँ तो बोले अभी ध्यान में,
आंख मुँह ध्यान, आंख मुँह ने भीतर में ध्यान वाला काम हुआ कि नहीं हुआ, इसका लेखा जोखा नहीं। हम भी नकली ध्यान से एक दिन काम बनाए थे। जब पढ़ते थे कॉलेज, साहेबगंज कॉलेज में, तो हमको साथी सब तंग करता था, बड़ा बाबाजी बनने चला है। थे तो फुले 65 में, लेकिन काम होता था तो तुम कोई काम में नहीं फंसने देंगे। एक दिन 3-4 लड़के आ रहे थे, हम खिड़की से देख लिए तो कि परेशान करेगा, हम नकली ध्यान में बैठ गए, आंख मूंद लिए। मैंने वो भीतर में ध्यान नहीं कर, आंख मूंद लिए, नकली इसी को कहते हैं। वो तीनों चारों को देखिए नकली ध्यान का क्या प्रभाव पड़ा। जो ऐसे परेशान करता था उस दिन क्या बोलता, ध्यान करे हमको सुतर गया। हमको नकली में जब असर हो गया, असली में कहन होगा। कभी कभी नाटक में देखता हूं 35 बरस की बहन है, नाटक में उसका पति मारा चला जाता है, छाती पीटती है, अब मेरा कैसे गुजर होगा। कितना भावुक आदमी पंडाल लोर भी चूता है, आंसू। सही में उसका पति मारा गया नाटक में। नकलियो अगर बढ़िया से हो रुबेश बाबू तो प्रभाव पड़ जाता, असली हो जाए बढ़िया से तब तो कहना ही क्या। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। लगाओ जी विनोद एकटा।